इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन औरतों को उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। प्यारे दोस्तों, लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह बर्बाद हो गई कि मेरा शोहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है, लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और सब यूं ही रहेगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वावेला करने लगी और अपने शोहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगी और उनकी तरफ रगबत नहीं करेंगी जिस तरह वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं, लिहाजा हमें भी उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं। हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही एक दूसरे के साथ पूरा कर सकती हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। प्यारे दोस्तों, दौरे हाजिर की ये जदीद और रंगीन दुनिया जिसमें हम और हमारी नस्लें अपनी ज़िंदगी के हसीन सफ़र को तय कर रही हैं, लेकिन जिस कदर आज की बज़ाहिर ये रंगीन दुनिया अंदर से जो भयानक रूप धार चुकी है, इस बात का अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक वक्त था कि जब इस दुनिया में एक ऐसी कौम आबाद थी जो अपने वक्त की रंगीनियों में मस्त और मगन थी, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वादे इन्न बत्श रब्बिका लशदीद का इजहार फरमाया तो उनका इस दुनिया में नामो निशान तक भी बाकी ना रहा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मैं आपकी तवज्जो एक ऐसी कौम की रंगरलियों की तरफ करवाना चाहता हूँ जो अपनी मनमानी की ज़िंदगी में अपने रब के अहकामात को भुलाए मस्त थी। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी कौम थी जिसने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा की? और क्या आप जानते हैं कि कौम लूत पर किस चीज़ का अज़ाब नाजिल हुआ? और क्या आप जानते हैं कि कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था और उस औरत ने ऐसा क्या किया था जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गई थीं? और क्या आप जानते हैं कि लाकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या क्या सिखाया था? प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, शैतान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को धोखे और फ़रेब में मुब्तला करता रहता है और लोगों को वरगलाने में ज़रा भी कमी नहीं छोड़ता। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ अकेला नहीं बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल और उसकी बेशुमार औलाद भी है। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में शैतानी ज़ुर्रियत का जिक्र मिलता है जो शैतान को उसके बुरे कामों में मदद करती है। बयान किया जाता है कि शैतान की औलादें हैं जिनमें वुल्हान नमाज और दीगर इबादात में वसवसे डालता है, मस्तूत लोगों में अफवाह और झूठ फैलाता है, वासिम घर वालों में तफरकाबाजी और लड़ाइयाँ करवाता है, मुर्रा नाच गाने और बेहयाई के गुनाह को आम करता है। और इस तरह इब्लीस के कई और बेटे और पोते भी हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। प्यारे दोस्तों, शैतान की औलाद और ज़ुर्रियत में एक नाम लाकीस का भी है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है जिसे इब्लीस ने एक ख़ास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौमी लूत की तरफ भेजा था। प्यारे दोस्तों, कौमी लूत दरअसल तारीख़ इंसानी की एक ताकतवर और मालदार कौम थी जो उर्दन के इलाके में आबाद थी। यहाँ सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ थीं जिनमें सदूम और उमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदूम के लोगों के पास आया और उसने मर्दों को आपस में ही एक दूसरे के साथ शहवत के अमल को पूरा करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत ही पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोज़ाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सदूम के इलाकों से गुज़रता तो ये लोग मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते थे और उन्हें भी अपना शिकार बना लेते। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये लोग गुमराही के इस गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों की बजाय
मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों से इन्हें कोई रगबत ही न रही और खुलेआम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था और उनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स, उनके साथ अय्याशियाँ और जिना करना इनका दस्तूर बन चुका था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और उनको फरमाया कि क्या तुम लोग ऐसी बेहयाई के अमल में मुब्तला हो चुके हो जो तुमसे पहले इस रूए ज़मीन पर किसी ने नहीं की, और तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, कौम लूत पर उनके वाज़ो नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो उल्टा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि अगर तुम इतने ही नेक और पाक हो तो तुम इस बस्ती से ही निकल जाओ। प्यारे दोस्तों, अहले सदूम का मर्दों से जिना करना यानी कि बदफेली करना ये सिर्फ़ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए ख़ानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तदा कर चुके थे जिससे अफजाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम तबाह बर्बाद हो रहा था। बहरहाल, जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत इख्तियार करना और उनसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना छोड़ दिया तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरी मौका था कि वो इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तदा करवाए। लिहाजा इब्लीस लाइन ने अपनी एक बेटी जिसका नाम लाकीस था उसे अहले सदूम की तरफ भेजा। लाकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील और खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन औरतों को उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। प्यारे दोस्तों, लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह बर्बाद हो गई कि मेरा शोहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है, लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और सब यूं ही रहेगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वावेला करने लगी और अपने शोहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगी और उनकी तरफ रगबत नहीं करेंगी जिस तरह वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं, लिहाजा हमें भी उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं। हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही एक दूसरे के साथ पूरा कर सकती हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। प्यारे दोस्तों, लाकीस कौम लूत की एक रईस और ख़ूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उस रईस औरत को दूसरी औरतों के साथ हम जिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया और उस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया। लिहाजा वो रईस औरत सदूम और अमूरा की दूसरी औरतों के पास गईं और उन सबको भी इस तरह करने को कहा और इस तरह औरतों का औरतों के साथ हम जिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज़ हुआ। प्यारे दोस्तों, जब इन मर्दों ने देखा कि हमारी औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरा कर रही हैं तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफेली से मना नहीं किया और वो खुद भी हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुलव्विस रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। प्यारे दोस्तों, आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाह हद से तजावुज़ कर गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अज़ाब भेजा जिससे उनके जिस्मों के परखच्चे उड़ गए। सदूम और उमूरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गईं। प्यारे दोस्तों, सदूम, उमूरा और इन इलाकों में होने वाली इस हम जिन्स परस्ती के गुनाह का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि तुरैत और इंजील में भी मिलता है, जिसमें इन इलाकों यानी सदूम और उमूरा को सिन सिटी कहा गया है। इसके अलावा अतालवी सहीफ़ों और कदीम यूनान के तारीखी रिकॉर्ड में भी सदूम के इन गुनाहगार शहरों का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सदूम और उमूरा तारीख़ इंसानी के वो पहले इलाके थे जहाँ से हम जिन्स परस्ती का आगाज़ हुआ था और इब्लीस की बेटी लाकीस ने बाद में इस बुरे अमल में मज़ीद इजाफा करते हुए वहाँ की औरतों को भी हम जिन्स परस्त बना दिया, जिसे आज हम इस रंगीन दुनिया में लेस्बियन कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, सदूम और उमूरा के बाद हम जिन्स परस्ती का ये मर्ज़ कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलता चला गया। दौरे जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हम जिन्स परस्ती की सबसे ज़्यादा हिमायत की, जो तरक्की याफ्ता मुआशरों में भी बहस का मौजू बनी रही।
इस घिनौने जुर्म को हुकूक इंसानी में शुमार करने के मुतालबे किए गए। प्यारे दोस्तों, दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के नर और मादा जोड़े पैदा फरमाए हैं। ये नर और मादा जोड़े नस्ल की बका के लिए हैं। इनका आपस में जिनसी मिलाप कुदरत के कानून के आइन मुताबिक है। इंसानी कानून किसी हाल में भी कानून इलाही का बदल नहीं हो सकता और कवानीन इलाही के फ़ायदे और बरक़ात को किसी इंसानी कानून के ज़रिए हासिल भी नहीं किया जा सकता। प्यारे दोस्तों, आज के इस जुर्म के हामी होमियोसेक्सुअलिटी और लेस्बियन कम्युनिटी को समाज में दर्जा देने पर खुशी मना रहे हैं और दादे तहसीन हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस हमें यह सबक देती है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह खुशी मना रही थी और वो बेहयाई का मुजाहिरा कर रही थी। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ हुई तो वो कौम निस्तो नाबूद कर दी गई। प्यारे दोस्तों, आज की ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेशन में ज़रूर आगाह फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।